ये कहानी है एडम की, जो दिखने में बहुत हैंडसम है, लेकिन उसकी सच्चाई तो ये है कि वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि उसे लैब में बनाया गया है। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि जिन्होंने उसे बनाया था वही उसे मारना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, जानने के लिए देखते रहिए इस मूवी को, जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं, विक्टर और एलिजाबेथ। ये दोनों कपल्स थे और ह्यूमंस को लैब में ही बनाने के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। यहाँ पर हम एडम को देखते हैं, जो उनका बनाया हुआ ही एक ह्यूमन प्रोटोटाइप था। जब उसे होश आता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है। एलिजाबेथ उसके पास आती है और उसे शांत करती है। सभी वैज्ञानिक खुश थे कि उन्होंने सक्सेसफुली एक ह्यूमन को तैयार कर लिया है। एडम का शरीर तो एक अडल्ट जैसा था, लेकिन उसका माइंड एक छोटे बच्चे की तरह था। एडम सिर्फ एलिजाबेथ के हाथों से ही खाना खाया करता था। डॉक्टर्स उसे डेली इंजेक्शन दिया करते थे ताकि उसके सेल्स की ग्रोथ होती रहे और वो और स्ट्रांग बने। एडम को चलने और बॉडी को मूव करने में बहुत परेशानी आती थी, इसीलिए विक्टर उसे ट्रेन करता है। वो उसके साथ एक बॉल से खेलने लगते हैं, लेकिन एडम गलती से उस बॉल से विक्टर की नाक की हड्डी तोड़ देता है। यहाँ विक्टर नोटिस करता है कि एडम की स्किन में कुछ डिफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। वो उसकी बॉडी को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एडम को स्किन कैंसर है, क्योंकि उसके बॉडी सेल्स खराब हो रहे थे। ये कैंसर धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को खराब कर देता है। विक्टर और सभी साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि वो इस सैंपल पर अब काम नहीं करेंगे और हमें इसे यूथनाइज करना पड़ेगा। यानी वो लोग एडम को मारने वाले थे ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहरा सके। एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे एडम से लगाव हो गया था, पर उसे इतना दर्द में देखकर वो इसके लिए मान जाती है। वो उसे लैब में ले जाते हैं और एक एक करके उसकी बॉडी में पॉइजनस इंजेक्शन लगाने लगते हैं। एडम दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन विक्टर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके मरने तक उसे पकड़े रहता है। एडम के मरने के बाद दो साइंटिस्ट उसकी बॉडी को डायसेक्ट करने के लिए ले जाते हैं। उनमें से एक एडम की आंख निकालना चाहता था, क्योंकि उसे बनाने में उसे 6 महीने लगे थे। वो उसके स्कल को काटने लगते हैं, लेकिन तभी एडम को होश आ जाता है। वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। एडम उनमें से एक साइंटिस्ट के ब्रेन को काटकर उसे मार देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि मरने का मतलब क्या होता है। उसे चलने में बहुत परेशानी आ रही थी। जब वो बाहर आता है तो गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो उन्हें भी मार देता है। किसी तरह गिरते पड़ते वो लिफ्ट से बाहर आता है और पहली बार बाहर की दुनिया को देखता है। सूरज की रोशनी से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। गार्ड्स उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और वो वहाँ से दूर जाने लगता है। कुछ डॉग्स उसके पीछे छोड़ दिए जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि एडम बहुत तेजी से भागने लगता है, इतनी तेजी से कि वो डॉग भी उसे नहीं पकड़ पाता। वो भागकर एक जंगल में आता है और वो एक तालाब के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। एडम वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे भूख लग जाती है और वो कीड़े और कॉकरोचेस को खाने लगता है। उसे एक हिरन की डेड बॉडी मिलती है जिसका किसी ने शिकार कर रखा था। एडम उसे भी खाने लगता है। एडम के पास एक लावारिस डॉग आता है। वो उसे देखकर उसके साथ खेलने लगता है। वो डॉग एडम की खाना ढूंढने में हेल्प करता है। एडम इसके बाद शहर की तरफ आ जाता है। उसे बहुत चोट लगी थी। एडम पहली बार आग को महसूस करता है। वो हैरान था कि कैसे एक चीज उसे दर्द और आराम दोनों दे सकती है। वो डॉग एक लड़की के पास जाता है और पीछे पीछे एडम भी उसके पास आ जाता है। वो दोनों पानी के किनारे लकड़ी को फेंकने का गेम खेलने लगते हैं, लेकिन एडम उसकी बातों को नहीं समझ पाता और वो लड़की को ही पानी में फेंक देता है। वो लड़की डूबने लगती है और आसपास के लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है। एडम उस बच्ची को पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। एडम का डॉग बहुत शोर कर रहा था, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है। ये देखकर एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर को पीट पीट कर मार डालता है। वो अपने मरे हुए डॉग को अपने हाथों में लेकर वहाँ से निकल जाता है। एडम उसे दफना ही रहा था कि तभी बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और उसे कार से बांधकर घसीटते हैं। इससे पहले वो उसे मार डालते हैं, पुलिस एडम को बचा लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन एडम को कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसका खुद का नाम भी। सभी उसे मॉन्स्टर कहते थे और अब उसे ही वो अपना नाम समझने लगता है। एडम के पास एलिजाबेथ का आईडी कार्ड मिलता है, जिसके बाद उसे पहचान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें कहती है कि वो एडम को नहीं जानती। इसके बाद एडम उदास हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो एडम को मार देंगे, क्योंकि एडम ने उसके दोस्त को पीट पीट कर मार दिया था।
वो उसे वैन से बाहर निकालते हैं और बहुत मारते हैं, पर एडम उन्हें कुछ नहीं बोलता। ऑफिसर उसे गोली मार देता है और एक सुनसान जगह पर दफना देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो छिपता छिपाता एक बैगर के पास आता है जिसका नाम एडी था। एडी देख नहीं सकता था। एडम उसे अपना नाम मॉन्स्टर बताता है। वो उसे पहनने के लिए कपड़े देता है और अब एडम उसके साथ सड़क पर भीख मांगना शुरू कर देता है। एडी उसे डस्टबिन से कुछ खाना निकालने के लिए कहता है, लेकिन एडम उसे एक मरा हुआ चूहा ला कर देता है। पर एडी उसे समझाता है कि ये खाने की चीज नहीं है, इसे खाकर तुम्हारी जान जा सकती है। रात हो जाती है और कुछ लोग एडी के पैसे लूटने के लिए आते हैं। एडम उन सभी को जान से मार देता है। अगली सुबह वहाँ पर पुलिस आती है। उन्हें देखकर एडम छुप जाता है। पुलिस को लगा कि आपसी हाथापाई में उन दोनों की मौत हो गई है और वो उनकी डेड बॉडीज को ले जाते हैं। एडी एडम को उसकी दोस्त वांडा से मिलवाता है, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। एडी वांडा को एडम के साथ एक रात बिताने के लिए $100 देता है। वो दोनों एक कमरे में आते हैं। एडम उसके सामने एलिजाबेथ के आईडी कार्ड को देख रहा था। वांडा उसके पीछे लिखे एड्रेस को मैप पर डाल देती है ताकि एडम वहां तक पहुंच सके। इसके बाद वांडा उसे नहाने के लिए कहती है, लेकिन जब वांडा उसके शरीर को देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो दिखने में बहुत बदसूरत था। वांडा उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन एडम उसे जोर से पकड़ लेता है, इतना जोर से कि उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। वांडा की चीख सुनकर एडी वहां पर आता है। उसे पता चलता है कि वांडा अब मर चुकी है। वो रोने लगता है और एडम को अपनी छड़ी से मारता है, लेकिन एडम उसे धक्का दे देता है और दीवार के टकराव से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एडम होटल से बाहर भाग जाता है और जीपीएस को फॉलो करके लैब की ओर जाने लगता है, लेकिन वो गलत लेन पर चल रहा था, इसीलिए पुलिस उसे रोक लेती है। वो एडम को जिंदा देखकर हैरान थे, लेकिन एडम उन ऑफिसर्स को भी शूट करके मार देता है। अब एडम के दिल में सिर्फ लोगों के लिए नफरत थी, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में उसे प्यार नहीं करता था। वो लोकेशन को ट्रैक करके एलिजाबेथ के घर तक पहुंचता है और उसे विक्टर के साथ देखता है। उसे देखते ही एडम उसे मारने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। इसके बाद विक्टर उसे लैब में लाता है, जहां वो एडम को बताता है कि उसे कैसे बनाया गया, और फिलहाल वो एक और एडम को बना रहे थे। एडम उसे देखकर कहता है कि तुमने मुझे बदसूरत बनाया है, पर विक्टर उससे वादा करता है कि इस बार वो उसे ठीक से बनाएंगे और कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन एडम को उस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उस क्लोन को खराब कर देता है। एडम को ऐसा करते देख विक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वो उसके सिर को काटकर उसके शरीर से अलग करने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन गलती से वो ब्लेड एलिजाबेथ को लग जाता है और बहुत सारा खून निकलने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। विक्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एडम एलिजाबेथ की बॉडी को बाहर लेकर आता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। एडम नहीं चाहता था कि उसके जैसे और भी क्लोन बनाए जाएं, इसीलिए वो एलिजाबेथ के साथ साथ खुद को भी आग में झोंक देता है और उन दोनों का शरीर वहीं पर जलकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।